बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारतीय सेना का मोदी के मुंह पे जिन्नाटेदार थप्पड़। रशिया ने पहले जुबानी तौर पे शंघाई कॉन्फ्रेंस के एलामिये की हिमायत की थी, अब उसने बाकायदा तौर पे दस्तखत भी कर दिए। पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए, रोज मोदी को उसकी औकात याद दिला रहे थे कि सीज फायर उनकी मुदाखलत पे हुआ। अब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी मान गए कि पहलगाम वाकया एक्चुअली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है और ये पाकिस्तान की जीत है। इसका मतलब है कि रशिया जैसा स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी भी अब भारत के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता। पूरी दुनिया भारत पे तू तू कर रही है और इसकी खारजा पॉलिसी, इसकी मईशत, इसकी अस्करी कुव्वत, इसके झूठे दावे और ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रही है। तो इस आलमी जग ईसाई से तंग आकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से खुद को अलग कर लिया। भारतीय सेना के एक अफसर ने न सिर्फ अपने तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ कर लिया, बल्कि उस जिल्लत और रुसवाई की जिम्मेदारी मोदी सरकार पर डाल दी। इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशी कैप्टन शिव कुमार ने एक तकरीब में अपनी शर्मनाक शिकस्त का एतराफ कैसे किया, सुने जरा। Only because of the constraint given by the political leadership. कैप्टन शिव कुमार की जुबान से सच सुनकर पूरा भारत उस वक्त सख्ते में है। गोदी मीडिया के लिए तो ये डूब मरने का मकाम है। बरकत दत्त, अर्नब गोस्वामी, पालकी शर्मा, गौरव आर्या जैसे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैप्टन शिव कुमार के बयान पे अब वो करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें। तो इस शिकस्त को, इस बदनामी को जस्टिफाई करें तो कैसे करें। मैं तो कैप्टन शिव कुमार के बयान को भारतीय सेना का मोदी सरकार पर जवाबी हमला समझता हूं। मेरे ख्याल में भारतीय सेना ने कैप्टन शिव कुमार के जरिए बयान दिलवाकर मोदी सरकार से बदला लिया, क्योंकि मोदी ने अपनी सियासत बचाने के लिए बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए पहलगाम में मासूम सयाहों का खून बहाया था और इस बाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे भारतीय सेना का वकार और सिपाहियों की जानें दांव पे लगाई थी। तो 11 मई से लेकर अब तक पूरी दुनिया में भारतीय सेना का मजाक उड़ रहा है। भारतीय कौम अपनी सेना की सलाहियतों को शक की नजर से देख रही है। वो अपने जनरल से पूछ रही है कि तुम सालाना अरबों रुपए का राशन डिकार जाते हो, पूरी दुनिया से गोला बारूद और हथियार खरीदते हो, हम अपना पेट काट काट कर तुम्हें पाल रहे हैं, अपने टैक्स के पैसों से तुम्हें हर सहूलत फराहम करें, लेकिन उसके बावजूद ये है तुम्हारी करतूत, ये है तुम्हारी औकात, तुम तो ढंग से हमला भी नहीं कर सकते, दिफा क्या खाक करोगे। भारत की ऑपोजिशन जमातें मोदी सरकार और अपनी सेना दोनों को जलील कर रही थी कि शुक्र करो ट्रंप ने तुमको बचा लिया, वरना पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करता है कि दुनिया देखती। भारत के दिफाई तज्जिया कार जो है वो तो पहले दिन से ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का एतराफ कर रहे थे। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने खित्ते में भारत के नफसियाती बर्तरी खत्म कर दी है। मारूफ दिफाई एनालिस्ट परवीन सोनी जो है, उनका ये क्लिप सुने। इस क्लिप में तो उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय तैयारी कैसे गिराए। ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे हमारी बरसों की तैयारी थी। सुने जरा। Pakistan Air Force, with help from the People's Liberation Army, they created a institution which is the Center for Artificial Intelligence and Computing, and their prime project was what is called cognitive artificial intelligence. That means artificial intelligence in electronic warfare, it changes the game altogether. So that is one, they showed, displayed better electronic warfare. आपने सुना दुश्मन मुल्क के दिफाई तज्जियाकार भी हमारी ऑपरेशन सलाहियतों का एतराफ कर रहे हैं, लेकिन कमीना मोदी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। वो मुसलसल कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है। इस कमीने में सामने आकर मुकाबला करने की जुर्रत है, न ताकत न ही सलाहियत। ये मक्कार चाय वाला पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ अपने मजहूम अज़ाइम को पूरा करने के लिए मोदी ने एक IPS ऑफिसर को रॉ का चीफ बना दिया। रॉ के नए चीफ का नाम पराग जीन है या जैन। पराग जैन जो है 1 जुलाई से अपना ओहदा संभालेगा और मोदी के हुक्म पर पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशों का आगाज करेगा। तो मैं आपको बताऊं, मोदी ने अपनी घिनौनी हरकतों के बायस भारत को कितना नुकसान पहुंचाया। इस जाहिल चाय वाले ने सिर्फ भारत की साख, इज्जत और वकार को नीलाम नहीं किया, बल्कि इसने भारत की मईशत को भी तबाह कर दिया। पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग जारी करने वाले आलमी इदारे ने प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन या इमिग्रेशन रिपोर्ट जारी की है।
उसके मुताबिक सिर्फ 2025 में 12 से 3,000 अरबपति अफराद की हिजरत मुतवक्की है। ये लोग भारत की पॉलिसी से तंग है और दुबई जैसी रियासतों में सेटल होने के ख्वाहिशमंद हैं, जहाँ सरमाया और सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि इस हिजरत के नतीजे में तकरीबन $26 अरब का सरमाया भी बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएगा। अब आप ही बताएं, जिस मुल्क की मईशत से एक साल के अंदर इतनी बड़ी रकम निकल जाए, उस मुल्क का अंजाम क्या होगा? इससे तो अब नेपाल जैसी कमज़ोर मईशतें भी भारत का मजाक उड़ा रही हैं। नेपाल के ताजिर भारतीय ग्राहकों को मुंह लगाना नहीं पसंद करते। ले सुने ज़रा, भारतीय सयाहों को काठमांडू में कैसे कैसे ताने सुनना पड़ रहे हैं। इंडियन पीपल इन दिस पर्टिकुलर एरिया, मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। हर कोई गाली बक रहा है, इंडियन पीपल, यस आई नो यू वोंट बाय एनीथिंग। एक तो इतना फनी था, एक बंदा वो नेपाली था एंड ही सेड सेम थिंग, इंडियन पीपल दे विल नॉट बाय एनीथिंग, एंड आई न्यू ही वाज अ नेपाली बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड नेपाली लैंग्वेज। तो मैंने उसको नेपाली में तसल्ली से सुनाई। एक्चुअली मैं ये काम करती नहीं, लेकिन द वे ही सेड ना, आई फेल्ट सो एंग्री, लाइक हाउ कैन यू टॉक टू समबडी लाइक दैट। तो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पे जिस तरह भारतीय सेना और भारतीय हुकूमत मुंह छुपाए तैर रही है, इस तरह ऑपरेशन राइजिंग लाइन की नाकामी पे इजरायली फौज और इजरायली हुकूमत को भी लेने के देने पड़े हुए हैं। सियोनी फौज ने जिस बेरहमी से गाजा और ईरान के निहत्थे अवाम पे बमबारी की, पूरी दुनिया इस जुल्म पे सरापा एहतजाज है। आपको अपनी स्क्रीन पे इस वक्त जो मनाजिर दिखाई दे रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के हैं। आप देखें कि 7 समुंदर पार भी लोग सियोनी फौज के लिए मौत की दुआ कर रहे हैं। बरतानिया में तो हद ही हो गई। मालूम गुलकार बॉब वेलन ने कॉन्सर्ट में इसराइल के खिलाफ नारे लगवा दिए। आप देखें कि हजारों तमाशाइयों ने किस तरह इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और यक जुबान होकर फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया। Free, 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 free. But have you heard this one though? तो इस कॉन्सर्ट के फ़ौरन बाद पता है क्या हुआ? लंदन में इजरायली सफारतखाने ने बरतानवी हुकूमत से एहतजाज किया और बॉब वेलन की परफॉर्मेंस को यहूद मुखालिफ करार दे दिया। तो इसराइल के इस एहतजाज पर बरतानवी पुलिस को मजबूरन बॉब वेलन को दहशतगर्दी पर उकसाने के इल्ज़ाम में शामिल तफ्तीश करना पड़ा, लेकिन बरतानवी पुलिस उस वक्त बेबस हो गई जब शाम होते ही उसी कॉन्सर्ट में फ्री पैलेस्टाइन के नारे दोबारा गूंजने लगे। और तो और अब तो तेल अवीव में भी लोग नेतन्याहू की दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। तेल अवीव के शहरी अपनी बर्बादी पर रो रहे हैं। वो नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और ये होता है जालिम हुक्मरानों का अंजाम, ये होता है जारियत का नतीजा। और आज पूरी दुनिया में मोदी और नेतन्याहू पर तू हो रही है। इनके अपने अवाम उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान और ईरान अपनी फतह के जश्न मना रहे हैं। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ। खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने निगरानी के लिए ईरान की जौहरी तनसीबात पे जो कैमरे लगा रखे थे, ईरान की हुकूमत ने वो कैमरे वहाँ से हटा दिए हैं। ईरान इससे पहले ये भी ऐलान कर चुका है कि अब वो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के माहिरीन से अपनी जौहरी तनसीबात का मुआयना नहीं कराएगा। तो नेतन्याहू और मोदी दोनों को अपनी अस्करी कुव्वत पर बड़ा गुरूर था, घुमंड था, लेकिन दोनों इस हकीकत को भूल गए कि ताकत उसी वक्त मौसर होती है जब उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत भी मौजूद हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान का बोलबाला होगा और आने वाले दिन में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को दुनिया भर से सिर्फ इज्जत मिलेगी। अपनी राय का इजहार करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।